Okay, this is day 2 lesson. We are going to start reading this chapter. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. Durrell was an expert in studying animals. When he was 10 years old, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother, Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. This short paragraph is about the writer of this chapter, Gerald Durrell. So, it is, as I told you before, this is an autobiography written by Gerald Durrell. Acha, autobiography. As I explained before, what is an autobiography? ऑटोबायोग्राफी वो है जो हम अपने बारे में लिखते हैं आप बीती, और बायोग्राफी वो है जो हम किसी और के बारे में लिखते हैं. तो ये जो है चैप्टर, ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जेराल्ड डरेल से. जेराल्ड डरेल इसका राइटर है. अच्छा, डरेल जो था वो जब 10 साल का था तो वो अपनी फैमिली के साथ ग्रीस शिफ्ट हो गया था, जहाँ उसका सबसे बड़ा भाई रहता था. ग्रीस में कौन सी जगह पर शिफ्ट हुआ? वो कॉर्फू. कॉर्फू एक शहर है ग्रीस का. तो वहाँ वो अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया, अपने बड़े भाई के. और यहाँ पर उसने यहाँ जानवर कलेक्ट करना शुरू किए और उन्हें पेट बनाकर रखना शुरू किया. अंडरलाइन द वर्ड ऑटोबायोग्राफी, आप बीती. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hairs. Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. अच्छा, जिस घर में लैरी रहता था, जहाँ पे ये शिफ्ट हुए थे, तो उस घर में एक गार्डन था. घर के बाहर एक गार्डन था, और उस गार्डन को जिस दीवार ने घेरा था, उस दीवार के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो दीवार किस तरह की थी. अच्छा, वो दीवार जो थी वो बिल्कुल क्रम्बलिंग दीवार थी, यानी क्रम्बलिंग इन द सेंस बिल्कुल गिरती हुई दीवार, बिल्कुल इतनी पोसीदा कि किसी भी वक्त वो गिर सकती थी. गिरती हुई दीवार थी जो कि गार्डन को सराउंड की हुई थी. गिरती हुई दीवार थी जो कि गार्डन को सराउंड की हुई थी. सराउंड मीन्स घेरना. दीवार, ये इस तरह की दीवार थी जिसने उस गार्डन को घेरा हुआ था, उसकी बाउंड्री थी ये. अच्छा, ये गिरती हुई दीवार उसके लिए, उस राइटर के लिए, डरेल के लिए एक मतलब बहुत अच्छा हंटिंग ग्राउंड साबित हुई थी. हंटिंग ग्राउंड इन द सेंस कि वहाँ पर उसे बहुत सारे इंसेक्ट्स और जो चीज़ें उसे चाहिए थी वो उस दीवार में उसे मिल रही थी. तो इसीलिए उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह साबित हुई थी शिकार करने के लिए. इट वॉज एन एंशिएंट ब्रिक वॉल, यानी ये दीवार जो थी वो काफ़ी पुरानी थी. एंशिएंट मीन्स काफ़ी पुरानी दीवार थी, जो कि सिर्फ प्लास्टर चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, और वो भी कई सालों पुराना प्लास्टर था. कि वो इसकी वजह क्या थी, वो प्लास्टर किस तरह काफ़ी पुराना था, क्योंकि उस पर मॉस जम गई थी पूरी. यानी वो इतना पुराना था कि उसने काफ़ी सर्दियाँ देखी थी, और उन सर्दियों का जो गीलापन था वो उस दीवार में रच बस गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, उस प्लास्टर का पूरा नक्शा चेंज हो चुका था. यानी उसके ऊपर पूरी तरह से मॉस जम गई थी. मॉस किसे कहते हैं? वो जो ग्रीन फंगस जो बारिश में या गीलेपन से जमा हो जाता है. आपने देखा होगा अक्सर कि बारिश का पानी जहाँ ठहर जाता है, और या दीवार जहाँ पर लीक हो रही होती है, सीलन आ गई होती है, तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर की काई सी जम काई कहते हैं उसे, काई सी जम जाती है. तो उस दीवार पर इतनी काई जम चुकी थी कि वो मतलब बिल्कुल दीवार का प्लास्टर फूलकर और बिल्कुल ढीला हो चुका था. सैगिंग इन द सेंस ढीला हो चुका था, फूलकर बिल्कुल ढीला हो चुका था.
और ये काफ़ी सर्दियाँ देखी हुई थी। इसकी वजह ये थी कि किसी ने उस दीवार को रेनोवेट तक नहीं किया था और ना ही नए सिरे से उस पर किसी ने कोई प्लास्टर चढ़ाया था। द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, यानी वो बकौल उसके वो दीवार का पूरा सरफेस जो था वो पूरा उसका नक्शा वो सर ऊपर उसकी आउटर स्किन ऐसी थी कि जैसा कि किसी ने कोई डिटेल मैप हो। इंट्रिकेट मीन्स डिटेल, एक तरह का वो डिटेल मैप था क्रैक्स का, दरारों का। कुछ बहुत चौड़ी दरारें थी और कुछ बिल्कुल बाल की तरह बारीक दरारें थी, फाइन एज हेयर्स, यानी कुछ बिल्कुल बाल की तरह बारीक दरारें थी। और यहाँ वहाँ बहुत बड़े बड़े कुछ पीसेस प्लास्टर के निकले हुए थे और वहाँ से आप आराम से एक रोज पिंक कलर के ब्रिक्स जो अंदर लगे हुए थे प्लास्टर के, मतलब दीवार जो थी वो एक ब्रिक्स की बनी हुई थी और उसका रंग था रोज पिंक। तो वो कहीं से बड़े बड़े टुकड़े प्लास्टर के निकल रहे थे जहाँ से रोज पिंक कलर के ब्रिक्स नज़र आने लगे थे। रिवील मतलब नज़र आना।